नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। में हूं आपका दोस्त शान स्टार। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चाल, समय और दूरी के सेकंड टाइप क्वेश्चन, और ये पार्ट 2 है। ये जो है ना पार्ट 2 है। इससे पहले अगर पहला भाग नहीं देखा है आपने तो पहला भाग देख लीजिए, क्योंकि जब तक शुरुआत से नहीं देखेंगे तो कोई चीज़ें समझ में नहीं आती है ना। जब तक कोई चीज़ शुरुआत से नहीं देखी जाती है तब तक कोई चीज़ समझ नहीं आती। ठीक है, चलिए चलते हैं सवालों का। उससे पहले अगर आप अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। चलिए चलते हैं सवालों पे। पहला सवाल है, एक कार ए से बी तक की दूरी 1/5 भाग 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। 1/10 भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है और शेष 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। शेष कितनी चलती है? 20 किलोमीटर। शेष कितने से चलती है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। पूरी यात्रा की औसत चाल बताएं। एक बात बताएंगे आप, पहली दूरी कितनी दे रखी है? पहली दूरी का इन दोनों का ना, और दूसरा भाग कितना दे रखा है? पहला भाग 1/5 है और दूसरा भाग 1/10। अगर मैं इन दोनों के एलसीएम की बात करूं तो कितना हो जाएगा? 10। तो इसको मैं 10x कह सकता हूँ या 10 ही कह रहा हूँ। कहने का मतलब ये है कि टोटल जो दूरी है वो 10x है। हाँ ना, इतनी सी बात क्लियर। अब आते हैं सवालों पर। सवाल कह रहा है कि दूरी ना इसका वो कितनी है? 5/1 भाग। कहने का मतलब ये है कि अगर 5 है ना तो उसका एक भाग दूरी तय की है 8 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। तो इसकी वैल्यू दे रखी है 10x, यानी 2x गुना, तो ये तो 2x गुना हो जाएगी। 2x इक्वल टू 2x। कितनी दूरी होगी? 2x दूरी तय की थी उसने। अगली कंडीशन कह रहा है कि अगली कंडीशन में उसने 7 में से 1 की थी। 7 ही है ना? नहीं सॉरी, 10 में से 1 की थी। तो इसका मतलब हुआ 10 गुना 10x। तो यहाँ होगा x, और x की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो रह जाएगी कितनी? x। हाँ ना। अच्छा, टोटल कितनी थी मानी थी हमने? 10x, और ये कितनी होगी? 3x। 10 में 10x में से माइनस 3x करेंगे तो बची हुई कितनी रह जाएगी? 7x। हाँ या ना? और लास्ट में हमसे यही तो पूछ रहा है, शेष कितनी रहेगी? 7x। अब सवाल निकाल लेते हैं। सवाल क्या कह रहा है? औसत दूरी पूछिए। तो सबसे पहले हमें क्या लगाना है? समय बराबर दूरी बट्टा चाल। तो समय लिख के यहाँ पे समय। ओके, कितनी दूरी दे रखी है? 2x, और यहाँ पर चाल कितनी है? 8, प्लस यहाँ पर दूरी कितनी है? x, चाल कितनी है? 25। आगे प्लस दूरी कितनी थी? 7x, और चाल कितनी दे रखी है यहाँ पर? 20। इसको हल कर लें क्या? तो ये हो जाएगा 2/4, सॉरी 1/4, x/4 है ना। तो टोटल हम क्या करेंगे? एलसीएम इसका 100 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 50x प्लस 25 चौका 4x, और ये हो जाएगा 20 पंजे 7, 7 पंजे 35 प्लस 35x। टोटल इनकी ऐड करूँ मैं, सॉरी 25x होगा। ये गलत हो गया। 25x होगा, 25x है ना। तो ये हो जाएगा 25x
ओके, तो 25 एक्स 25 और 35 60 और 4 64, तो टोटल होगी 64/64 एक्स, है ना, 100। और इसको काटा पीटी करेंगे तो ये हो जाएगी 16 अपॉन 25, है ना। ये चीज़ समझ में आ गई, यहाँ तक समझ में आ गया, हाँ या ना। ओके, अब एक चीज़ और, इसमें क्या कह रहा है सवाल, अच्छा पूरी यात्रा की औसत गति पूछ रहा है ना। ओके, चाल पूछिए हमसे, क्या पूछा, पूरी यात्रा की औसत गति, चाल पूछिए। तो चाल बराबर होता, ये समय आ गया सब निकल के, है ना, ये समय आ गया, हाँ या ना, ये तो समय है, ये समय है, और चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी, दूरी कितनी है, कुल दूरी कितनी है, तो हमने कितनी मानी थी, 10x, हाँ या ना, 10x मानी थी। अब इसमें हमारे पास समय क्या है, ये है, तो ये जो पलट जाएगी, समय को क्या करेंगे, 25/16x हो जाएगी, हाँ या ना, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, हाँ या ना, और ये हो जाएगा 2×8 = 16, 2×5 = 10, 25×5 = 125/8, 8×1 = 8, 4, 8×4 = 32, 8×5 = 40, 8×5 = 40, 5×1 = 5, पॉइंट लगा के उतारी 0, 8×6 = 48, पॉइंट लगा के उतारी कितने, 48, 2 बचे, पॉइंट लगा के सॉरी फिर 0 लगाई, 8×2 = 16, और 4, 8×5 = 40। ये जो आंसर आ गया, और ये आंसर कहाँ दिया हुआ है, कहीं है क्या, ये ऑप्शन में दिया हुआ है। बात क्लियर, आगे चलें। एक विमान 2500 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर तथा 500 किलोमीटर की यात्रा क्रमश 500 किलोमीटर प्रति घंटा, 400 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 250 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से करता है। उस विमान की औसत गति कितनी होगी। देखो, इस सवाल में सबसे पहले हमें क्या चाहिए, समय। क्या क्या दे रखा, दूरी और चाल दे रखी है, तो हमें समय चाहिए। समय बराबर दूरी बट्टा चाल, दूरी कितनी है 2500, हाँ या ना, तो 2500 की कितनी हो जाएगी, देखो 2500 बटे कितने 500 प्लस 1200 बटे कितने 400 प्लस 500 बटे कितने 250। कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो दूरी कितनी आ गई, 25 प्लस 4×3 = 12 प्लस 2×2 5×3 = 8 और 2 10 10। ये समय है, सॉरी हम क्या निकालने, समय निकालने हैं, तो ये दूरी नहीं समय निकल के आया है 10, ठीक है, 10 घंटे क्या है, समय निकल के आया है ना। अब हम क्या निकालना, औसत चाल निकालना है, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी कितनी है, टोटल दूरी कितनी है, तो 2500, 1200 और 500, इनको ऐड कर दीजिए, ये टोटल दूरी निकल जाएगी
हाँ या ना? तो 25 और 500 3000, 4 यानी 4200 हो जाएगी, है ना? 4200 तो हो जाएगी टोटल दूरी, और टाइम कितना है 10, सॉरी 10, तो ये हो जाएगी 420। क्या हो जाएगा? 4 के प्रति घंटा के हिसाब से जाना है ना? किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या ऑप्शन में है कहीं 420? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना? आगे चलें। देखो, एक कार किसी यात्रा को 11 घंटे में पूरा करती है। पहली आधी 30 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, दूसरी आधी 25 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से करती है। सवाल हम किस किस तरह से करते हैं? अगर कार की यात्रा घंटों में पूरी करती हो, अगर हमें पूरा समय दे रखा हो, टोटली समय दे रखा हो कि इतने में कर रहे हैं, तो इसको हम इस फॉर्मूले से करेंगे। फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला टू, फॉर्मूला क्या? 2s1s2 प्लस s1, सॉरी, अपॉन s1s2 है, इनटू टोटल टाइम, टोटल टोटल टाइम, है ना? लगा दीजिए फॉर्मूला में, आंसर आ जाएगा। क्या दे रखा है? 2 गुणा क्या किलोमीटर चल रही है? 30 और 25, 30 25 अपॉन 30 प्लस 25 इंटू कितना? 11। काटा पीटी कर दें? नहीं, क्योंकि ये पहले इनको ऐड कर लें। बिल्कुल, 25 से 55 हो जाएंगे, और 11 से ये 5 बार कट जाएगा, हाँ या ना? ये 5 से 5 बार कट जाएगा। ओके, ये 10 बार यानी कि 300 आंसर हो जाएगा। 300 क्या? किलोमीटर। कितनी दूरी दूरी चली? तो 300 किलोमीटर की दूरी चली, और ऑप्शन में आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दो आदमी एक साथ कुछ दूरी चलना शुरू करते हैं, एक 4 किलोमीटर प्रति घंटा पर और दूसरा 3 किलोमीटर प्रति घंटा पर। पहले वाला दूसरे से आधा घंटे जल्दी पहुंच जाता है। दूसरी ज्ञात कीजिए, दूरी ज्ञात कीजिए। जब सवाल में डिफरेंट दे रखा ना, डिफरेंट टाइम, तो एक फार्मूला यूज करते हैं, और फार्मूला है S1 इंटू S2, है ना? और S1 माइनस S2 इंटू डिफरेंट टाइम। चार गुणा 3, है ना? नीचे कितना? 4 में से 3 गए तो 1 बचेगा, इधर कितना हो जाएगा? 30 बट्टे 60, क्योंकि ये घंटे में दे रखा, तो ये भी घंटे में करेंगे ना, ये कैंसिल हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ये 4 तिया 12 हो जाएगा, और ये 2 से कट जाएगा, तो इन 6 आंसर आ जाएगा। तो कितना है? 6 किलोमीटर। कितनी दूरी है? 6 किलोमीटर। आगे चलें। एक आदमी ने 7 घंटे में 80 किलोमीटर की दूरी की यात्रा की, जिसमें से उसने कुछ यात्रा 8 किलोमीटर प्रति घंटा की दर पर पैदल की, और कुछ यात्रा 16 किलोमीटर प्रति घंटा की दर पर साइकिल से की। उसने कितनी दूरी यात्रा तय की? एलिगेशन नियम से बनाए तो ज़्यादा आसान रहेगा। देखो, पैदल लिखेंगे, पैदल, और एक साइकिल। इसमें 4 निकाल सकते हैं टोटल की। 7, देखो टाइम दे रखा है और 80 किलोमीटर की दूरी दे रखी है, तो 4 4 लिख लेंगे यहाँ पे, 80/7, हाँ है ना? अगर मैं 7 को यहाँ छोड़ा दूँ, तो 7 से गुणा करूँगा, तो 7 से यहाँ भी गुणा करूँगा, और 7 से यहाँ भी गुणा करूँगा, हाँ है ना? तो यहाँ कितना आ जाएगा? 96। यहाँ आया 56। 56 में से 80 में 56 गए, 24, और ये जो बचेंगे कितने? 16। ये 4 चौक 16, 4 सत्ते 28। तो सवाल कह रहा है उसने पैदल तय की, उसने कितनी दूरी पैदल की?
तो गुणा कर दी इन दोनों की, 8 चौक 32, 32 किलोमीटर जो उसने क्या किया था, पैदल की थी। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, हाँ है ना। सॉरी, एक ट्रक पहले 1.5 घंटों में 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, उसके बाद वह 70 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है। 310 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रक को कितना समय लगेगा? सबसे पहले 1 - 1/2 बराबर कितना है? तो 90 + 45 कितना है? 135। ओके, अच्छा इस बात समझ में आ रही है 135 क्यों है? क्योंकि देखो 1 घंटे में तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा बता रहा है ना, यानी 90 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है, यानी 1 घंटा में 90 चल रहा है। जब 1 घंटा में 90 चल रहा है तो भैया 1.5 घंटा में 45 और ऐड होंगे ना, आधे आधी इसकी चाल आधी और ऐड होगी तो 135 हो जाएगी, हाँ है ना। ये बात क्लियर हो रही है नाउ? तो कह रहा है कि फिर वो दूरी कितनी तय करता है? 70 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है ना। और 310 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रक को कितना समय लगेगा? देखो 1.5 घंटे में कितनी तय कर रहा है? 135, हाँ है ना। और 310 टोटल दूरी है, 310 जिसमें से वो 135 कर चुका है, तो बचा कितना है उसके पास? 175। ओके, अब हमसे क्या पूछा है उसने? अरे हमसे समय पूछ रहा है ना, हमसे दूरी हमारे पास है ही, और चाल हमारे पास 70 किलोमीटर, तो समय हमसे पूछ रहा है इसका भी। तो समय क्या हो गया? 175/70 बराबर 70 दूनी 140, दूनी 140, 35 7 पंजे 35, 350। ओके, तो 2.5 घंटा इस दूरी को तय करने में लगा। तो टोटल दूरी तय करने में लगा समय कितना लगा? 1.5 घंटा पहले था, उसके बाद 2.5 घंटा और लगा, टोटल 4 घंटे लगे। और ऑप्शन कहाँ पर है? डी। बात समझ में आ रही है तो लाइक ठोको, अगर बात समझ में आ रही है तो लाइक ठोको, और यार जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करो भाई। एक व्यक्ति ने 7 घंटे में 75 किलोमीटर दूरी तय की। कुछ दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तथा बाकी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से। 12 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से उसने कितनी दूरी तय की? मैंने मान लिया कि 12 किलोमीटर की दूरी उसने एक्स में की, और 10 की उसने 10 जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी है उसने 75 - एक्स की, एक्स दूरी और इतनी दूरी। अब हमें समय निकालना है, तो समय निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सवाल को पुट कर देंगे, तो करेंगे x/12 प्लस 75 - x/10 बराबर 7। इसकी अब अगर मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, अगर खोलेंगे तो ये हो जाएगा 5x प्लस 450 प्लस 6x, सॉरी ये माइनस हो जाएंगे, माइनस के ये माइनस के हो जाएंगे, 6x बराबर 420। तो ये x बराबर ये हो गए 450, और 420 है, इसे माइनस करेंगे, इससे ये माइनस कर दी 30 बचे, और 30 किलोमीटर की दूरी तय की गई। यही सवाल है, आगे चलें। एक व्यक्ति ने 2000 किलोमीटर की दूरी 18 घंटे में पूरी की।
कुछ दूरी उसने 72 किलोमीटर प्रति घंटा से बस द्वारा, और कुछ दूरी उसने 160 किलोमीटर प्रति घंटा से ट्रेन द्वारा तय की। बस से तय की गई दूरी बताइए। लीजिए मैंने ना 72 किलोमीटर ना, 72 को ना एक्स मान लिया। जब मैंने इसको एक्स मान लिया, एक्स दूरी मान ली, तो बची कितनी 160। तो ये भी तो भाई कुछ दूरी तय कर रहा होगा, तो उसी दूरी में तय कर रहा है। तो ये कितनी दूरी दे रखी है, दूरी तो 2000 की दे रखी है, इस दूरी में से तय कर रहा है। इसमें से कितना एक्स माइनस हो जाएंगे या ना हो जाएगा, हाँ या ना। सवाल लगा दीजिए। एक्स अपॉन नीचे 72 करेंगे प्लस 2000 माइनस एक्स करेंगे अपॉन कितना 160 बराबर कितना 18। टाइम कितना दे रखा 18, टोटल 9। सवाल अगर हल करेंगे तो आप पाएंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 11x प्लस 18,000 बराबर 25,920। आप हल करके देख लीजिए, निकल जाएगा, ठीक है। नाउ अगर मैं कैलकुलेशन साथ में करूँ तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी और कैलकुलेशन करने में बहुत टाइम लगेगा ना। तो ये मैंने लिख दिया, कितना माना था इसको, ओके ना। इस तरह के सवाल हम कर चुके हैं पीछे, आप देखेंगे इसका एलसीएम लिया था, बस हमने कुछ नहीं किया, एलसीएम भी गुणा कर रहे हैं। इनकी एलसीएम लिया, इन दोनों का एलसीएम की गुणा करके ये हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है। नाउ ये हो जाएगा 11x बराबर 25,920 माइनस 18,000, हाँ या ना, हाँ या ना। तो x बराबर कितना, x बराबर कितना, ये जो माइनस हो जाएंगे 18,000 25 में से। अब 25 में से 18 माइनस करेंगे तो 7 तो बचनी है, सॉरी 5, 7 ही बचने हैं, तो 7,920 बचेंगे, है ना। ये 11 का भाग लगा देंगे, तो 11 का भाग लगाइए इसमें, 11 सत्ते 77, बचे कितने 2, 11 दूनी 22 और ये 0। ये जो हमारा आंसर हो जाएगा, इतने किलोमीटर हमें जाना है। आगे बढ़ें। दो स्टेशनों के बीच की दूरी 46 किलोमीटर है, जिसे एक कार 1 घंटा में तय कर लेती है। यानी अब सवाल कह रहा है कि 46 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा में तय हो रही है, 1 घंटा में, ओके। यदि वह 25 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से पूरा करती है, 25 किलोमीटर की, ओके, दर से पूरा करती है, तो शेष दूरी वह किस गति से तय करेगी। टोटल दूरी कितनी है हमारी 46, ओके। अब हमसे पूछा जा रहा है हम टाइम निकालने, क्या टाइम निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, दूरी बट्टा चाल, और दूरी कितनी है 25 दे रखी है, और चाल कितनी है 40। तो इसकी दूरी कितनी होगी, टाइम कितना आ गया, 55 25 25 से 5 8। अच्छा ये कितना है, 25 किलोमीटर दूरी तय की है, यानी टोटल दूरी कितनी है 8, हमने ऐसा माना, और तय कितनी की है उसने 5, हाँ या ना। तो बची कितनी है, अभी दूरी बची कितनी है, तो भाई ये बची है 5 में से 3/8, अभी 3/8 दूरी मतलब बची हुई है, कहने का मतलब है। अब चाल निकाल सकते हैं क्या, अगली की चाल निकाल सकते हैं क्या। दूरी कितना 46, जिसमें से 25 चली गई है, तो 46 में से 25 गए, 25 माइनस करेंगे इसमें से, तो कितना बचेगा 21,
तो ये 21 दूरी तय कर रहा है कितने में, 8/3 में, 3 सत्ते ये 7 में, 7 अट्ठे 56, 56 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से जाएगी। कहाँ पर? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाँ या ना? बात समझ में आई? या तो इसको हम समय में मान सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं ये दूरी तय की गई थी और ये हमारी इतनी दूरी निकली। टाइम भी है ये। आगे बढ़े। 2 घंटे में एक व्यक्ति 8 किलोमीटर की दूरी का कुछ भाग 3 किलोमीटर प्रति गति से पैदल चलकर, कुछ भाग 10 किलोमीटर साइकिल से तय करता है। 10 किलोमीटर प्रति घंटा से साइकिल से तय करता है। साइकिल द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो मैं कह रहा हूँ 10 किलोमीटर है, उसने तय की कितने में? 10 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से अगर उसने कितने एक्स मान लेता हूँ, ठीक है। बची कितनी फिर जो 3 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चाल है, ये जो कितने में करेगा? 8 माइनस एक्स में, ये भी तो चलेगी। सवाल करें क्या? तो अब क्या है, लगा दो, लग जाएगा। तो क्या लगेगा, कैसे करेंगे? देखो, एक्स अपॉन 10 प्लस 8 माइनस एक्स अपॉन 3, हाँ या ना, बराबर कितना? 2 के, हाँ या ना? अब देखो एलसीएम 30 ही होगा, एलसीएम 30 ही होगा, तो ऊपर से मैं मिटा देता हूँ। एलसीएम 30 ही होगा, तो ये हो जाएगा 3x, है ना। प्लस के अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा 80 माइनस 10x बराबर 60, हाँ या ना? हल करें क्या? माइनस के कितने बचेंगे? ये माइनस के बचेंगे 7, और इधर माइनस के बचेंगे 20, इधर माइनस के बचेंगे 20, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 20/7। भाग लगा दो, आंसर आ जाएगा। क्या करना है? 7 दूनी 14, बचे कितने? 6, 6/7, यही तो आंसर कहीं है क्या? ओके, बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। आगे चलें। एक व्यक्ति 9 घंटे में एक निश्चित यात्रा पूरी करता है। पहला अर्धांश वह 4 किलोमीटर में तथा द्वितीय अर्धांश 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से पूरी करता है। उसके द्वारा तय की गई दूरी बताइए। दूरी मानी हमने 2x, मान लिया। x अपॉन, सवाल कह रहा है कितना? x/4 में करता था और एक करता है x/5 में, ये ले लिया। बराबर कितने का? 9 घंटे में टाइम देगा। हल कर दो, सवाल आ गया। 5 और 4 9x हो जाएंगे, 20, 9x अपॉन 9 दूनी 18, 180, x बराबर 9 दूनी, अच्छा 20, x बराबर 20 है, तो टोटल दूरी कितनी हुई? 40 किलोमीटर। है कहीं आंसर में? क्या? एक रेलगाड़ी अमुक यात्रा को 8 घंटे में पूरा करती है। वह आधी दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटा में और शेष को 60 किलोमीटर प्रति घंटा में करती है। दूरी मान ली हमने 2x। सवाल लगा दीजिए। इस तरह के सवालों को देखते ही आप कर दीजिए प्लस x 60 बराबर 8, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2x बराबर 8 गुणा 120, है ना। तो ये हो जाएगा x बराबर 8 गुणा 120/5, ठीक है, अपन 5 और 5 ये 24 हो जाएगा। 24 अट्ठे 192, यही तो आंसर होगा। कहाँ है? नहीं है क्या? 24, ओ दूनी, 2 दूनी, इसका भी तो ये x की वैल्यू आई है और इसका 2 से मल्टीप्लाई और करेंगे साथ में, तो आंसर निकल के आएगा अभी, है ना। टोटल दूरी हम 2x मानी है ना,
तो 4 9 18 8 हाथ से लगा 1 2 1 3 384 है। कहाँ है? सी ऑप्शन। एक व्यक्ति 3 समान दूरियों को 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा गति से तय करता है तो कुल 47 मिनट लेता है। कुल दूरी किलोमीटर में बता दीजिए। 3 है तो अब की दूरी हम 3x मान लेंगे, है ना। x/3 प्लस x/4 प्लस x/5 बराबर 47 मिनट दे रखी हैं, तो इसको 60 में कन्वर्ट करेंगे घंटे में। बस सवाल हो गया आपका। तो एलसीएम 60 हो जाएगा, है ना। एलसीएम 60 हो जाएगा और ये कितने से कटेगा? 3 दूनी ये हो जाएगा 20x प्लस ये 4 है तो 15x हो जाएगा। ये 5 है, 12x हो जाएगा बराबर 47/60 इंटू 60, तो 60 से 60 कैंसिल। 9 20 15 12 30 35 45 और ये 47 और 47 का मान 47 के ऊपर जाएगा। एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 और 1 लगाएंगे तो 3 किलोमीटर। कितना आंसर? 3 किलोमीटर। ये आगे चलें। ए और बी एक ही समय में करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटे और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलना आरंभ करते हैं। यदि यात्रा पूरी करने में ए को 20 से 15 मिनट अधिक समय लगता हो तो यात्रा की कुल दूरी बताइए। इस तरह का सवाल करने के लिए मैंने पीछे एक फॉर्मूला बताया था, अगर आपको याद हो तो S1 इंटू S2, है ना, जिसमें डिफरेंट दे रखा हो टाइम का, ये फॉर्मूला वहाँ यूज होता है। S1 माइनस S2 इंटू डिफरेंट टाइम, है ना। टाइम देखेगा डिफरेंट टाइम में, फॉर्मूला फिट करेंगे तो 40 इंटू 50 हो जाएगा। और ये क्या करना है हमें? 50 माइनस 10 करेंगे तो 10 बचेगा। और यहाँ पर हम इंटू 15 देखा है, 15 को हम घंटे में कन्वर्ट करेंगे, 1/4 हो जाएगा, है ना। 4 हो जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगी, 4 से ये 10 बार कैंसिल हो जाएगा, 50 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। कहाँ दे रखा है? सी ऑप्शन करेक्ट है। सो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, बड़ी मेहनत लगती है।